हेलो फ्रेंड्स, मैं लकी आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल शिवांश हिंदी पॉइंट पर। सभी को मेरा नमस्कार। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी लगातार और बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, ये संपूर्ण प्रश्नावली मैंने आदिकाल से ली है। इसमें सभी प्रश्न ऐसे हैं जो परीक्षाओं में बार बार आते हैं। क्लास को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपको ये देखने के बाद ही पता चलेगा कि कम समय में हमने कितना कुछ तैयार कर लिया है। जानकारी वही दी जाएगी जो है आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और कितने प्रश्न आप कर पाते हो ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। प्रश्न 1 है, हिंदी साहित्य के लेखन की परंपरा का सूत्रपात किया था। 1 रामचंद्र शुक्ल, 2 गारसादा तासी, 3 जॉर्ज ग्रियर्सन और 4 शिव सिंह सेंगर। तो फ्रेंड्स, ये थे गारसादा तासी। कौन थे? ये गारसादा तासी थे। ये फ्रेंच के विद्वान थे। प्रश्न पूछ ली जाते, ये कहाँ के विद्वान थे? फ्रेंच के विद्वान थे। और इन्होंने जो अपना साहित्य ग्रंथ लिखा है वो भी फ्रेंच भाषा में लिखा है, जिसका नाम है इस्टोदार द ला लिटरेचर एंदोई हिंदुस्तानी। और ये कितने भागों में विभक्त है? ये 2 भागों में विभक्त है, जिसका प्रकाशन 1839 में हुआ है तथा दूसरा 1847 में हुआ है। द्वितीय संस्करण में भी 3 भागों में विभक्त हो गया था, जिसका प्रकाशन कब हुआ था? 1871। तो तीनों ही डेट याद रखिएगा। पहला प्रकाशन 1839 है और दूसरा 1847 है, जो लास्ट में आके 1871, 3 भागों में विभक्त होने के बाद 1871 में प्रकाशन हुआ है। नेक्स्ट है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक हैं। ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, 2 आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, 3 डॉक्टर राम कुमार वर्मा और 4 है डॉक्टर भागीरथ मिश्र। जहाँ भी आलोचना आ जाए वहाँ सीधे आप राम कुमार वर्मा के साथ चले जाइएगा। और इसका प्रकाशन हुआ है 1938 में। कब हुआ है? 1938 में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसका स्थान सर्वोच्च है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का हिंदी साहित्य का इतिहास है, एक तो है हिंदी साहित्य का आदिकाल, एक है हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, और एक है हिंदी साहित्य की भूमिका। तीनों के तीनों हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के हैं। प्रश्न 3 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदिकाल का समय है। तो संमत 1050 से 1350 विक्रमी, संमत 1075 से 1350 विक्रमी, संमत 1050 से 1375, संमत 1013 से 1350 विक्रमी। तो फ्रेंड्स, पहला ये आंसर सही है, बाकी सभी रॉन्ग है। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी के प्रारंभिक काल को आदिकाल नाम देने वाले हैं। ए राहुल शंकरतायन, 2 राम कुमार वर्मा और 3 है महावीर प्रसाद द्विवेदी और 4 है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो फ्रेंड्स, हिंदी साहित्य का जो आदिकाल था उसका प्रारंभिक काल कहा है। प्रारंभिक काल कहने वाले हैं मिश्र बंधु। कौन है? मिश्र बंधु, जो कि इसमें नहीं दे रखा है। वैसे मिश्र बंधुओं ने कहा है प्रारंभिक काल। अन्य की बात करें तो चारण काल कहा है ग्रियर्सन, राहुल चारण काल कहा है ग्रियर्सन ने। वीरगाथा काल कहा है रामचंद्र शुक्ल ने। आदिकाल कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। संधि काल एवं चारण काल कहा है राहुल शंकरतायन ने और राम कुमार वर्मा ने। और सिद्ध सामंत काल कहा है राहुल शंकरतायन ने। और अपभ्रंश काल कहा है धीरेन्द्र वर्मा ने। यहाँ मैं ये ऐड कर देती हूँ, मिश्र बंधु और ऐड कर देती हूँ। प्रारंभिक काल कहने वाले थे मिश्र बंधु, और बाकी का सबका मैंने बता ही दिया है। राहुल शंकरतायन ने कहा है सिद्ध सामंत काल, राम कुमार वर्मा ने कहा है संधि काल, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है बीज वपन काल और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है आदिकाल। नेक्स्ट प्रश्न है 5, हिंदी शब्द सागर संपादित ग्रंथ है। 1 रामचंद्र शुक्ल, 2 श्याम सुंदर दास, 3 डॉक्टर नगेंद्र, 4 हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो फ्रेंड्स, ये है रामचंद्र शुक्ल।
कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के लेखक कौन है? ए रामचंद्र शुक्ल, 2 राम कुमार वर्मा, 3 विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, 4 हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो फ्रेंड्स, हिंदी साहित्य की भूमिका जैसा कि थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया, ये इसके हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी कोविंद रत्नमाला के रचनाकार हैं 1 महावीर प्रसाद द्विवेदी, 2 श्याम सुंदर दास, 3 रामचंद्र शुक्ल, 4 भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो फ्रेंड्स, हिंदी कोविंद रत्नमाला है श्याम सुंदर दास की रचना। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी शब्द अनुशासन के लेखक हैं ए हेमचंद्र, 2 धीरेन्द्र वर्मा, 3 कामता प्रसाद गुरु और 4 पर हैं किशोरीदास वाजपेयी। तो फ्रेंड्स, एक हेम शब्द अनुशासन है, एक हिंदी शब्द अनुशासन है। बात हिंदी शब्द अनुशासन की करें तो इसका राइट आंसर किशोरीदास वाजपेयी। अगर हेम आ जाते तो हेमचंद्र हमारा यहाँ राइट आंसर हो जाता। पुरानी हिंदी के लेखक हैं ए चंद्रधर शर्मा गुलेरी, 2 रामचंद्र शुक्ल, 3 नलिनी लोचन शर्मा, 4 हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो फ्रेंड्स, पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। प्रश्न 10 है, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ग्रंथ के लेखक हैं 1 नामवर सिंह, 2 दूधनाथ सिंह, 3 सुमन राजे और 4 बच्चन सिंह। तो फ्रेंड्स, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ग्रंथ के रचनाकार हैं बच्चन सिंह। सुमन राजे का है हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। प्रश्न 11 है, हिंदी नवरत्न के लेखक हैं 1 महावीर प्रसाद द्विवेदी, 2 मिश्र बंधु, 3 प्रताप नारायण मिश्र और 4 हैं इनमें से कोई भी नहीं। तो फ्रेंड्स, हिंदी नवरत्न के लेखक हैं मिश्र बंधु। कौन है? मिश्र बंधु हमारा राइट आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट प्रश्न है, आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम किसने दिया? ए डॉक्टर ग्रियर्सन, 2 मिश्र बंधु, 3 महावीर प्रसाद द्विवेदी, 4 हजारी प्रसाद द्विवेदी। पहले ये प्रश्न आ चुका है जो मिस था यानी कि रॉन्ग था, और इसमें ये राइट आंसर दे रखा है मिश्र बंधु। प्रश्न 13, हिंदी में हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किसने लिखा? यहाँ इसको ध्यान रखिएगा, हिंदी में हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किसने लिखा? ए ग्रियर्सन, 2 शिव सिंह सेंगर, 3 गारसा दत्तासी, 4 रामचंद्र शुक्ल। तो फ्रेंड्स, ये लिखने वाले थे शिव सिंह सेंगर। नेक्स्ट है 14, अपभ्रंश शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ए भरत मुनि, 2 पतंजलि, 3 राजशेखर और 4 है भामा। तो फ्रेंड्स, अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले जो प्रयोगकर्ता माने जाते हैं वो माने जाते हैं पतंजलि, हमारा राइट आंसर है। तो सबसे पहले अपभ्रंश शब्द का प्रयोगकर्ता कौन माने जाते हैं? ये हैं पतंजलि, राइट आंसर हो गया 2। प्रश्न 15 है, खड़ी बोली में हिंदी का प्रथम ग्रंथ कवि कौन माना जाता है? खड़ी बोली का प्रथम कवि कौन माना जाता है? 1 अमीर खुसरो, 2 नानक, 3 तुलसीदास, 4 गुरु गोविंद सिंह। तो फ्रेंड्स, ये थे अमीर खुसरो। नेक्स्ट प्रश्न है, नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक इनमें से कौन है? 1 गोरखनाथ, 2 महानाथ, 3 चरपटनाथ, 4 नेमिनाथ। तो फ्रेंड्स, ये थे गोरखनाथ। प्रश्न 17 है, सिद्धों एवं नाथों में सबसे पुराने हैं 1 सरहप्पा, 2 कड़प्पा, 3 मच्छंद्रनाथ, 4 गोरखनाथ। तो नाथ और सिद्धों में सबसे पुराने कौन माने जाते हैं? ये माने जाते हैं मच्छंद्रनाथ। प्रश्न 18, चंदनवाला रास के रचयिता हैं 1 जिन धर्म सूरी, 2 विजय सेन सूरी, 3 जिनदत्त सूरी, 4 है आशुक। तो ये आशुक हमारा राइट आंसर है। प्रश्न 19 है, संदेश रासक किस प्रकार का काव्य? 1 प्रबंध काव्य, 2 खंड काव्य, 3 महाकाव्य और 4 पर है मुक्तक काव्य। तो संदेश रासक कैसा काव्य माना जाता है? ये मैं कई बार प्रश्न करा चुकी हूँ। आई होप आप सभी को अब तक तो याद भी हो गया होगा। तो इसका राइट आंसर है खंड काव्य। प्रश्न 20 है, आलवर अंकों की संख्या कितनी मानी गई? ये 12 मानी गई है। प्रश्न 21 है, पृथ्वीराज रासों की भाषा क्या है? डिंगल, पिंगल, अपभ्रंश या फिर अवधि। तो फ्रेंड्स, ये है डिंगल। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना गया है? 1 कामायनी, 2 पृथ्वीराज रासो, 3 कुमार रासो, 4 बीशलदेव रासो। तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना है पृथ्वीराज रासो को और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। प्रश्न 23 है, किस कवि को मैथिल कोकिल कहा गया है? 1 विद्यापति, 2 अब्दुल रहमान,
नंबर 3 गोरखनाथ, नंबर 4 सबरप्पा। तो फ्रेंड्स ये हैं विद्यापति। इनकी रचना है पदावली, जो कि मैथिल भाषा में ऐसी रचना के कारण इनको मैथिल कोकिल कहा जाता है। और इनकी अवट भाषा की रचनाएं हैं कीर्तिलता और कीर्ति पताका। नेक्स्ट है प्रश्न 24, आदिकाल के साहित्य में अपेक्षित रहा। ए सामाजिक चेतना, 2 आश्रयदाता की प्रशंसा, 3 राष्ट्रीय चेतना और 4 धार्मिक चेतना। तो फ्रेंड्स ये थी राष्ट्रीय चेतना। जितना भी आपने आदिकाल पढ़ा होगा वहाँ सामाजिक चेतना, आश्रयदाता की प्रशंसा, धार्मिक चेतना सबका पढ़ा होगा, लेकिन राष्ट्रीय चेतना जैसा हमें कुछ भी पढ़ने के लिए नहीं मिलता है। तो हमारा राइट आंसर है 3। और आज का लास्ट प्रश्न है नाथों की संख्या मानी जाती है। 1 11, 2 9, 3 12, 4 8। तो नाथों की संख्या है 9। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की क्लास। आई होप आप सभी को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे कि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए मॉक टेस्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।